ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद्भगवद गीता। पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शान्तिः शांति। शान्तिः। पिछली कक्षा में हम अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 9 से 12 तक हमने देखा था। उसका रिवीजन करेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। तो 9वें श्लोक में भगवान ने बोला अपनी मीन्स उस भाव का वर्णन कर रहे हैं कि मीन्स परमात्मा को इस संसार में कैसे अनुभव करें। तो अपनी उपस्थिति के माध्यम से मीन्स किस किस भाव से उसको जाने वो बता रहे हैं। तो 9वें श्लोक में बोलते हैं पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजस चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बोल रहे हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ। अहम पृथिव्याम पुण्य गंधा विभावसौ तेजा, अग्नि में तेज हूँ। सर्वभूतेषु जीवनम, सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हुई। और तपस्वीषु तपस्वियों में तप हूँ। 10वां श्लोक बोलते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। बोल रहे हैं कि हे पार्थ सर्वभूतानां सनातनम बीजम माम विद्धि, सभी प्राणियों में सनातन बीज मुझको जानो। तेजस्विनाम तेजा, बुद्धिमताम बुद्धि, बुद्धिमानों के बुद्धि मैं हूँ और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। फिर अगले 11वें श्लोक में बोलते हैं बलम बलवताम च हम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। क्या बोल रहे हैं कि बलम बलवताम च हम बलवताम कामराग विवर्जितम बलम, मैं बलवानों का बल हूँ। कैसा बल? कामना और आसक्ति से रहित, जिसमें न तो फल की इच्छा है और न ही आसक्ति है। फिर आगे बोलते हैं हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, भूतेषु धर्म विरुद्ध काम, धर्म अविरुद्ध, प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाली कामना हूँ। बलवानों में कामना और आसक्ति से रहित बल हूँ और प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाली कामना, इच्छा मैं ही हूँ। तो अब इसके आगे अगला श्लोक देखते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम, ओम शांति। अगला 12वां श्लोक है। बारहवें श्लोक में बोलते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। बोलते हैं कि सात्विक, राजस और तमस, ये तीनों, केवल एक ही नहीं, तीनों के तीनों। सात्विक जो ज्ञान में लगाता है, रजस जो कर्म कराता है, तमस जो
स्थिरता देता है और आलस्य पैदा करता है, ये सब के सब तान मत्त एव विद्धि, इन सबको मुझसे ही उत्पन्न जानो। ते मई, वे सब मुझ में हैं, वे सभी मुझ में ही स्थित हैं। किंतु अहम ते सुना, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, अर्थात उनसे मुक्त हूँ, वो प्रभावित नहीं करते मुझे। तो 13वें अध्याय से आगे बढ़ते हैं आज। 13वां अध्याय 13वां श्लोक। 12वें श्लोक में भगवान ने बताया सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण मुझसे उत्पन्न हैं, मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अब यहाँ पे आगे भी प्रश्न उठते हैं कि यदि ईश्वर इन गुणों से परे हैं तो फिर जीव उन्हें क्यों नहीं जान पाता। ईश्वर इन गुणों से परे हैं तो जीव उन्हें क्यों नहीं जान पाता। क्या कारण है कि मनुष्य इन गुणों में उलझकर परम सत्य को भूल जाता है। इन गुणों में उलझकर क्यों उस परम सत्य को भूल जाता है, क्या कारण है इसका। त्रिगुणों का जीव के ज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भगवान बोलते हैं त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। एभिः त्रिभिः गुणमयै भावै सर्वम इदं जगत मोहितम, इन तीनों गुणों से निर्मित भावों से, इन तीनों गुणों से जो भाव बनते हैं, इनके द्वारा इदम जगत मोहितम सर्वम, या संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, मोह में पड़ा हुआ है। अतः एभ्य परम अव्ययम माम न अभिजानाति, इसलिए वह मुझ परम अव्यय जो कि अविनाशी है, व्यय नहीं होता, उस मुझको न अभिजानाति, नहीं जान पाता। अभिजानाति मीन्स विशिष्ट रूप से नहीं जान पाता। तो क्या बोल रहे हैं कि इन तीनों गुणों से, कौन, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों के भाव उत्पन्न से निर्मित जो भाव हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनके द्वारा संपूर्ण जगत मोहित है। अतः वह मुझ अविनाशी को इन तीनों गुणों से जो कि परे है, उसको तत्व से अर्थात वास्तविकता में नहीं जान पाता। तो त्रिगुणों का मोह परम सत्य और परम ज्ञान में बाधा है, ये भगवान बता रहे हैं। त्रिभिर गुणमयैर भावै, त्रिभिर गुणमयैर भावै, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों की बात है। त्रिभिर गुण, और केवल गुण नहीं, उनके भाव, मानसिक अवस्थाएं, तो ये विचारों को प्रभावित करते हैं, भावनाओं को संचालित करते हैं और कर्मों को दिशा देते हैं। कौन? गुण, सत्व रज तम, यही विचारों को प्रभावित करते हैं। विचार भी उनसे ही उत्पन्न होते हैं तो प्रभावित तो करेंगे ही, भावनाओं को संचालित करते हैं। सर्वम इदम जगत मोहितम, तो संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। कुछ लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, मतलब कोई मुक्त नहीं है। तो संपूर्ण जगत क्या करता है, इसमें मोहित हो जाता है तीनों गुणों के भावों से। असत्य को सत्य मानता है, अस्थायी को स्थायी मानता है, और ऐसा मानना ही मोह है। तो जो मीन्स परमानेंट ट्रुथ नहीं है, मीन्स रित नहीं है, उसको रित समझने लगता है, अर्थात पूर्णतः सत्य समझने लगता है।
जो स्थायी नहीं है उसको स्थायी मान लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी क्या 99% को हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि परमानेंट है। ना भी जानाति माम तो इस मोह के कारण जीव ईश्वर को नहीं जान पाता, क्योंकि उसका ध्यान गुणों में ही उलझा रहता है। एभ्या परम अव्ययम, और भगवान अपने आप को गुणों से परे बताते हैं। उसको जानने के लिए गुणों से परे होना पड़ेगा। गुणों में उलझे रहेंगे तो उसको नहीं जान पाएंगे। तो भगवान उन गुणों से परे हैं, अविनाशी और शाश्वत हैं। तो गुणों के मोह में पड़ा होने के कारण जो जीवात्मा है उसको पहचान नहीं पाता। तो ये श्लोक हमको ये सिखाता है या दिशा निर्देश देता है कि संसार से भागना समाधान नहीं है। ऐसा नहीं कि सब कुछ काम वाम बंद करके छोड़ के उसकी खोज में लग जाओ, कहाँ पे मिलेगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ करते रहना है। करना क्या है? गुणों के मोह को पहचानना है। गुणों से निर्मित जो भाव है उनमें आसक्त नहीं होना है, मुक्त रहना है। सब कुछ करते हुए मुक्त रहो, और उनको पहचानना ही मुक्त होने की शुरुआत है। जो जो बीच कुछ घटित हो रहा है उसको ध्यान से देखते जाइए, दृष्टा भाव से, और सब कुछ करते जाइए। बस आसक्त नहीं होना। आगे बढ़ें तो 13वें श्लोक में भगवान बोले, तीनों गुणों से बने भावों द्वारा यह संपूर्ण जगत मोहित है, तो इसलिए वह मुझ अविनाशी को, जो कि इन गुणों से परे है, उसको नहीं जान पाता। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यह मोह उत्पन्न कैसे होता है? तीनों गुणों का जो भाव है उससे मोह उत्पन्न कैसे होता है? यह शक्ति कौन सी है जो संपूर्ण जगत को बांध लेती है, अपने वश में कर लेती है? और यदि यह बंधन इतना गहरा है तो इससे मुक्त कैसे हुआ जाए? तो इन्हीं प्रश्नों का समाधान करते हैं भगवान। बोलते हैं 14वां श्लोक, दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। बोल रहे हैं कि ऐसा दैवी गुणमयी मम माया दुरत्यय ही दुरत्यया, तो यह मेरी दिव्य गुणों से बनी हुई, ऐसा दैवी, यह जो दिव्य गुणों से बनी हुई गुणमयी मम माया ही दुरत्यया, माया निश्चय ही पार कर, इस माया को पार करना निश्चय ही कठिन है, दुष्कर है, दुरत्यया। तो यह मेरे दिव्य गुणों से बनी हुई जो माया है, इसको पार करना निश्चय ही कठिन है। लेकिन क्या बता रहे हैं? ये माम एव प्रपद्यन्ते ते एताम मायाम तरन्ति, परंतु जो माम एव प्रपद्यन्ते, मेरी ही शरण ग्रहण करते हैं, अर्थात मुझ में ही लीन हो जाते हैं। मेरे अलावा और कुछ नहीं दिखता, मेरे अलावा और कुछ नहीं होता, मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात क्या करते हैं? इन गुणों को पहचान लेते हैं, गुणों से होने वाली घटनाओं को पहचानते हुए चलते हैं, तो उन गुणों से मुक्त रहते हैं। तो वही उनमें उनका आश्रय ग्रहण करना हुआ या शरण लेना हुआ। गुणों से उत्पन्न होने वाले भावों को पहचानते जाना, इसलिए आप गुणों जब ये पहचान लेंगे तो आप गुणों से मुक्त रहेंगे, गुणों के बंधन में नहीं आएंगे। ते एताम मायाम तरन्ते, वे इस माया को पार कर जाते हैं।
जो पहचानते हैं वो गुणों में नहीं बनते और माया को पार कर जाते हैं। तो ये माया ही बांधती है और उसको पार कर जाते हैं वो जब मेरा आश्रय मेरी शरण ग्रहण करते हैं। तो ये माम एवं प्रपद्यन्ते, और उसकी शरण ग्रहण करना मतलब गुणों से जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसको पहचानते हुए चलना, जिससे कि आप गुणों से मुक्त हो जाए। तो यह श्लोक जो है सूत्र प्रस्तुत करता है। कौन सा सूत्र? कि माया का बंधन अटल है, माया का बंधन अटल है, परंतु क्या है? शरणागति उसका समाधान है। परमात्मा की शरण में जाओ, उसका समाधान हो जाएगा, माया का बंधन कट जाएगा। जब आप तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाले भावों को पहचानने लगेंगे तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। बोल रहे हैं दैवी शेषा मम माया। माया, माया क्या है? आवरण शक्ति, जो वास्तविकता को ढक लेती है, जो वास्तविकता नहीं है उसको प्रकट करती है, उसको वास्तविकता की तरह पहचान कराती है कि यही वास्तविक है, इसी को वास्तविक मानिए, वो है माया। तो असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत करने लगती है। भगवान कहते हैं कि यह माया दैवी है, अर्थात यह कोई साधारण भ्रम नहीं, बल्कि ये परमात्मा की ही शक्ति है, अपर ब्रह्म की, ब्रह्म का जो अपर फॉर्म है उसकी शक्ति है। गुणमयी, यह माया कैसी है? गुणमयी है, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से बनी है, और यही जीव को मोह में डाल देती है। दुरत्यया, अर्थात इसका पार पाना कठिन है। भगवान स्पष्ट बताते हैं कि इस माया को पार करना बहुत कठिन है, हल्के में नहीं लेते, क्योंकि यह हमारी दृष्टि को ढक देती है और उसमें हम उलझ जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, समाधान क्या है इसका? एक ही समाधान है, मेरी शरण में आ जाओ। यहाँ भगवान एकमात्र उपाय बताते हैं, शरण में आना, शरणागति, समर्पण भाव। मेरी शरण में आ जाओ, इस माया, ये माया के बंधन से मुक्त हो जाओगे, अर्थात माया प्रभावित नहीं करेगी। तो उसकी शरण में जाना, अहंकार का त्याग हो जाएगा, समर्पित हो जाएंगे। जब अहंकार का त्याग हो जाएगा, मैंपन की भावना का त्याग हो जाएगा, और मैंपन की भावना का त्याग होते ही गुणों का बंधन, गुणों से उत्पन्न जो माया है उससे मुक्त हो जाएंगे। माया मेताम तरंतिते, और जो उनकी शरण में आ गया, अर्थात परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, वे माया को पार कर जाते हैं, अर्थात माया नष्ट नहीं होती। क्या हो जाता है? तो माया परमात्मा की शरण में जाने से माया नष्ट तो होती नहीं, माया तो बनी हुई है। क्या हो जाता है? साधक उससे ऊपर उठ जाता है। हमने उपनिषद में भी पढ़ा है, माया नष्ट नहीं होती, वो बनी रहती है, लेकिन किसके लिए नष्ट हो जाती है? उस साधक के लिए नष्ट हो जाती है जो परमात्मा की शरण में है। बाकी के लिए बनी हुई है। वैसे ऐसा नहीं कि परमात्मा की शरण में जाने से माया ही नष्ट हो जाती है, वो उस साधक के लिए, पार्टिकुलर साधक के लिए नष्ट होने जैसा हुआ, लेकिन माया वास्तव में बनी हुई है वैसे ही। तो फिर माया मतलब बाहर जो है उसको कहें कि व्यक्ति के अंदर जो अज्ञान है वही मात्र माया है? नहीं, दोनों जगह है, कुछ भी एक जगह नहीं है। बाहर जो माया है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ? अंदर वाला तो सकता है।
हमारे अंदर जो अज्ञान है वो हम्म। तो इसी है डिफाइन करना। जी। हमारे अज्ञान की वजह से हम चीजों से लिप्त हो जाते हैं या जानकर भी मोह के कारण जो नहीं देखना है वो नहीं देखते, लेकिन बाहर जो घटित हो रहा है उसका तो हम अनुभव कर रहे हैं, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे माया में? हाँ, ये जो देखना जानना जो है, वो देखना और जानना कहाँ पे होता है? किसको देखते हैं, किसको जानते हैं? बाहर को ही देखते और जानते हैं ना, तो बाहर की माया है। वो दोनों इंटरकनेक्ट है, अकेले अकेले कुछ भी नहीं है। बाहर जो इंद्रियों का क्षेत्र है जिसमें इंद्रियां आसक्त होती हैं, और अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है, दोनों माया है। नहीं क्लियर हो रहा है? तो अंदर कंट्रोल हुआ तो बाहर की भी माया से आसक्ति टूट गई और माया से मुक्त हो गए। तो जब समझो माया से व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए बाहर के विश्व में भी कुछ चेंज हो जाता है क्या? हाँ, बाहर भी जो जिसमें वो आसक्त हो रहा था, वो अब उसके लिए है ही नहीं, होकर भी नहीं जैसा है। मान लीजिए कि इसको ऐसे समझते हैं, खाने से ही समझ लेते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, कुछ चीज़ें खाते हैं। तो जो लोग जो चीज़ें नहीं खाते हैं उसमें हो सकता है दूसरों को बहुत स्वाद आता है, तो जिसको स्वाद आता है उसके लिए वो है। जिसके जो वो खाता ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं उससे कि वो होता कैसा है, तो उसका होना और ना होना क्या अस्तित्व रखता है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई नॉनवेज खाता नहीं है, ओके, और नॉनवेज के टेस्ट में किसी प्रकार से उसका कोई लेना देना भी नहीं है, और दिमाग भी पूरी तरह से सेट है कि उससे कोई मतलब नहीं है, कभी ज़िंदगी में खाना भी नहीं है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है उसके लिए हो या ना हो? हाँ, लेकिन उसमें ये डिफरेंस है कि उसको अनुभव नहीं है नॉनवेज का। हाँ ठीक है, वो नॉनवेज के टेस्ट का उस व्यक्ति को अनुभव नहीं है। हाँ ठीक है, तो अनुभव नहीं है, इसीलिए जिसका अनुभव नहीं है उसकी क्रेविंग का सवाल ही नहीं। लेकिन आसपास जो एक नॉर्मल इंसान के लिए आसपास जो घटित हो रहा है जिसका उसको अनुभव है, जी, ठीक है, जिसका उसको अनुभव हो रहा है, हाँ जी, फिर उसको उससे कैसे मतलब वो डील करेगा, क्योंकि कंटिन्यू वो अनुभव में जी रहा है ना। हाँ, और उससे एक विश्व ये में ऐसा भी नहीं कि उसके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, वो उसके सेंसेस भी पूरी तरह से कार्यरत है, वो भी इसी दुनिया में जी रहा है। तो फिर उसके साथ ये दुनिया कैसे दिखती है उसको, मतलब ऐसे कि वो इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, इसीलिए मैंने इस उदाहरण को लिया कि आपने बोला कि उसका नॉनवेज का अनुभव नहीं है और इसलिए उसको कोई मतलब नहीं है, बाकी लोग इस दुनिया में जीते हैं। तो ये नॉनवेज का अनुभव होना, वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बिल्कुल जन्मजात ही मुक्त है उससे, उसकी बात तो अलग है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले खाए हुए हैं लेकिन बाद में उनको कोई मतलब नहीं होता, बाद में उनको कोई स्वाद भी याद नहीं आता और न ही कुछ मतलब रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वैसे ही उससे भी मुक्त होना है। जो पहले अपने घर में रहते हुए या और भी कहीं रहते नॉर्मली वो खाते होते हैं, लेकिन बाद में वो छोड़ देते हैं और उनका स्वाद भी उन्हें आसक्त नहीं करता, अब स्वाद से भी कोई लेना देना नहीं है, वो मुक्त हो जाते हैं। ये नॉर्मली ऐसा होता है। वैसे ही दूसरी चीज़ों में भी, दूसरे कर्मों में भी और दूसरे क्रियाकलापों में भी ऐसा हो सकता है, हो ही नहीं सकता, होता भी है। तो वो पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो पहले खाया है तो देखते ही उसको उसका स्वाद याद आएगा और उसको इच्छा होगी खाने की, नहीं होगी, कुछ नहीं होता। तो उसी तरह से दूसरे कर्म या दूसरे तरह की आसक्ति से में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि परमानेंट कोई भी मुक्त नहीं होता। हाँ, कुछ चीज़ों में ये खाने पीने की चीज़ें जो जैसे ली तो हो सकता है कि कोई जन्म से नहीं खाया हो, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केवल खाने की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें बचपन से ही सब कुछ से तो मुक्त होते नहीं हैं, बट धीरे धीरे छूटता जाता है और वो कैसा होता है, क्या होता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता, उससे वैराग्य हो जाता है। तो यह श्लोक हमको ये सिखाता है कि जीवन में संघर्ष होगा, किसी चीज़ को जो पकड़ रखा है उसको छोड़ने में संघर्ष होगा, मोह भी होगा, आसक्ति भी होगी बार बार, परंतु समर्पण ही वह नाव है जो माया के सागर को पार कर जाएगी। उसे छोड़ करके समर्पित हो जाइए, अर्थात उसका उसमें जिस जिस से आसक्ति हो रही है उसको छोड़ दीजिए, और जहाँ जिस वजह से है तो उसको छोड़ करके दूसरी जगह पे में जिसकी वजह से नहीं हो सकता उसमें समर्पित हो जाइए, तो उससे मुक्त हो जाएंगे, अर्थात गुणों से परे हो जाइए। कुल कहने का मतलब ये है कि सत्व रज तम मिल करके जिस पार्टिकुलर चीज़ के प्रति आपकी आसक्ति बना रहे हैं, तो उन गुणों से जो कुछ भी हो रहा है उनसे मुक्त हो जाइए। आगे अगला श्लोक है, 14वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया कि यह मेरी दैवी गुणमयी माया जो है दुरत्यया मीन्स पार करने में बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है इतना। भगवान भी बोल रहे हैं इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर जाते हैं। अब यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं कि यदि शरणागति से माया पार हो जाती है, परमात्मा की शरण ले लें तो माया से पार पा जाते हैं, तो फिर सभी लोग भगवान की शरण क्यों नहीं आते? और इतना इजी है परमात्मा की शरण में चले जाए और माया से मुक्त हो जाए, तो सभी लोग क्यों नहीं ले लेते परमात्मा की शरण, सभी मुक्त हो जाते हैं। इजी नहीं है इसलिए नहीं आते। अच्छा, देखते हैं क्या है। तो कौन सी मानसिक अवस्थाएं या प्रवृत्तियां मनुष्य को समर्पण से रोकती हैं? ऐसा क्या चीज़ है जो समर्पण से रोक देता है? माया किन किन प्रकार से ज्ञान को ढक देती है? भगवान श्लोक बोलते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायायापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। दुष्कृतिना मूढ़ा नराधमा, इतने शब्द यूज कर दिए लोगों को बुरा बताने में। क्या क्या होता है? दुष्कृतिना मूढ़ा नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना। दुष्कृतिना मीन्स दुष्कृत करने वाले, बुरे कर्म करने वाले, अर्थात पाप कर्मी। मूढ़ा मूर्ख, अर्थात अज्ञानी, जो अज्ञानता से ग्रस्त हैं। नराधमा, नरों में अधम, निम्न कर्म करने वाले, वो तो पहले भी बोल चुके हैं, उसी का दूसरी तरह से पर्याय बोल रहे हैं एक तरह से। नराधमा, नरों में अधम, जो लगातार मीन्स बुरे कर्म करते रहते हैं। माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया द्वारा हरा जा चुका है। आसुरम भावम आश्रिता, वे आसुरी भाव को आश्रय लेकर के
आसुरी भाव का आश्रय लेकर के माम न प्रपद्यन्ते, मेरी शरण नहीं आते, क्योंकि वे आसुरी भाव का आश्रय लेते हैं। आसुरी भाव मतलब बुरी प्रवृत्तियाँ। अब यह आसुरी भाव को हम डिटेल में पढ़ेंगे 16वें अध्याय में। आसुरी भाव क्या क्या होते हैं, आसुरी संपदा और दैवी संपदा दोनों विस्तार से वहाँ पे है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि पाप कर्मी, अज्ञान से ग्रस्त मनुष्यों में अधम और माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोग मेरी शरण में नहीं आते। तो यह श्लोक बताता है कि माया से बंधे सभी लोग समान नहीं होते। कुछ विशेष प्रवृत्तियां शरणागति से दूर कर देती हैं। अलग अलग लोगों की कैटेगरी बता रहे हैं, माया से बंधे हुए लोग कैसे कैसे होते हैं। दुष्कृतिना, विकृत कर्मों का प्रभाव होता है। कुछ लोग विकृत कर्मों से प्रभावित होते हैं, बुरे कर्म से, जिनके कर्म अधर्ममय हैं, जो जानकर भी गलत करते हैं। ऐसा कर्म अंतःकरण को मलिन करते हैं। मूढ़ा, जो मूढ़ हैं अर्थात जिनको ज्ञान नहीं है, सत्य को पहचान नहीं पाते, तो यह केवल जानकारी का अभाव नहीं है, विवेक का अभाव है। उनका बुद्धि का लेवल उतना नहीं है कि वो सत्य को पहचान पाए। नराधमा, तीसरी कैटेगरी, मनुष्य होकर भी मनुष्यता से पतन हो गया उनका, वैसा कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति ऊपर उठने की संभावना खो देता है। माया अपहृत ज्ञाना, अब यहाँ पे सूक्ष्म बात आई है, माया अपहृत ज्ञाना। ज्ञान था, ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान नहीं था, ज्ञान था, लेकिन क्या हुआ है, माया ने उस ज्ञान को छीन लिया, हरण कर लिया। ज्ञानी था लेकिन वो माया से प्रभावित हो गया और उसका ज्ञान का अपहरण हो गया, तो अज्ञानी जैसा हो गया। अर्थात बुद्धि होते हुए भी भ्रमित हो जाना, सत्य जानते हुए भी न मानना। लाइक कई लोग ऐसे होते हैं जिनको दर्शन बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन अगर थोड़ी सी आपत्ति आ गई उनके ऊपर, कुछ घटनाएं घट गई, तो वो कर्म कांड में ऐसे ही लिप्त होते हैं जैसे कि कुछ जानते ही नहीं। ये कर दो ये कष्ट दूर हो जाएंगे, ये कर दो ये कष्ट दूर हो जाएंगे, ये कर दो ये कष्ट दूर हो जाएंगे, और उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो वही है माया या अपहृत ज्ञान। माया ने उनके ज्ञान को अपहरण कर लिया। आसुरम भावमाश्रिता, तो इन सबका मूल आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी भाव। आसुरी भाव क्या है, अहंकार का आ जाना, स्वार्थ में पड़ जाना। तो उसमें क्या होता है कि जो ईश्वरीय भाव है उसका विरोध हो जाता है। ये शरणागति की सबसे बड़ी बाधा है, आसुरी भाव। तो यह श्लोक हमको सिखाता है कि माया बाहर नहीं, वह भीतर के वृत्तियों में है। पहले भीतर वृत्तियां बनेगी तभी माया उत्पन्न होती है। वृत्ति नहीं बनेगी, माया प्रकट ही नहीं होगी। जब तक अहंकार, अज्ञान, स्वार्थ बने रहते हैं तब तक शरणागति कठिन है।
पर जैसे ही विनम्रता, विवेक और सत्य का आग्रह जागता है, मन स्वतः परमात्मा की ओर झुक जाता है और माया का बंधन ढीला पड़ जाता है। अगले श्लोक पे बढ़ें। तो अगले श्लोक में भगवान चार प्रकार के भक्त की बात करते हैं। उससे पहले हम पीछे वाला श्लोक देखेंगे। पीछे वाले श्लोक में क्या भगवान ने बोला 15वें श्लोक में कि दुष्कृत, मूढ़, नराधम और माया से ज्ञान का हरण हो चुका। वो क्या होता है कि माया से ज्ञान हर लिए आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, जो दुष्कृत हैं, बुरे कर्म करने वाले, मूर्ख हैं। तीसरी कैटेगरी क्या है? नरों में अधम, मीन्स बुरे कर्म ही करते रहते हैं। और माया से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग मेरी शरण नहीं आते। ये सारे कर्म जो हैं, ये सारी वृत्तियाँ शरणागति की बाधा है, अर्थात कुल मिलाकर के मुक्त होने की बाधा है। अब यहाँ पे प्रश्न उठते हैं, यदि कुछ लोग भगवान की शरण में नहीं आते तो कौन आते हैं? क्या केवल पूर्ण ज्ञानी ही भगवान की भक्ति करते हैं? जो पूर्ण ज्ञानी है वही भक्त है, या अन्य भी हैं? भक्ति के मार्ग पर चलने वाले साधकों के प्रकार क्या हैं? कौन कौन से प्रकार के भक्त हैं? तो इन प्रश्नों का समाधान करते हैं भगवान। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। हे अर्जुन, सुकृतिना जना चतुर्विधा माम भजन्ते। चार प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। कौन कौन से लोग? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च। चार प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। कौन पहला है? आर्त। आर्त कौन होता है? जो दुखी है, दुखी है, याचना करता रहता है, ऐसा भक्त। दूसरा कौन सा होता है? दूसरे प्रकार के लोग कौन से हैं? जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखते हैं। तीसरा अर्थार्थी, अर्थात धन की इच्छा, प्रॉपर्टी चाहने वाले लोग, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। और चौथा क्या है? ज्ञानी। इस चार तरह के लोग मुझको भजते हैं। और ये चारों कैसे हैं? सुकृत न, सुकृत हैं, अच्छे कर्म करने वाले। पीछे जो बुरे कर्म करने वाले थे उनको नहीं बोल रहे हैं। ये नहीं मानना है कि केवल ज्ञानी ही भक्त है। भगवान खुद बोल रहे हैं ये चारों भक्त, चारों जो हैं अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं और ये मुझको भजते हैं। तो चार प्रकार के लोगों की भगवान ने बात की। एक जो अर्थ हैं, दुखी हैं। दूसरा जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखते हैं। और तीसरे अर्थार्थी, धन की इच्छा रखते हैं। और चौथे ज्ञानी। ये चार लोग, ये चार तरह के सुकृत लोग, अच्छे कर्म करने वाले लोग मुझे भजते हैं। तो यह श्लोक जो है भक्ति की समावेशी दृष्टि प्रस्तुत करता है। ईश्वर की ओर बढ़ने वाले सभी मार्ग स्वीकार हैं, केवल ज्ञानी ही भक्त नहीं है। सुकृतिना,
अच्छे संस्कारों वाले, अच्छे कर्मों वाले लोग। भगवान पहले ही स्पष्ट करते हैं, ये सभी भक्त कैसे हैं? सुकृतिना हैं, सुकृतिन, अर्थात उनके भीतर अच्छे संस्कार हैं। वे पूर्णतः आसुरी नहीं हैं, अच्छे संस्कारों वाले हैं, भले ही वो आर्त क्यों ना हो, याचना करता रहता है, फिर भी वो सुकृत है, अच्छे कर्म करता है। आर्त अर्थात संकट में है, पीड़ा में है, व्याकुल है, या व्यक्ति दुख के कारण भगवान को पुकारता है। जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, जानने की इच्छा रखता है, तो यह बौद्धिक और आध्यात्मिक जागरण का संकेत है, जानने की इच्छा रखता है वो। अर्थार्थी, लाभ की इच्छा रखने वाला, जो धन चाहता है, सफलता चाहता है, जीवन में सक्सेस चाहता है, ऐसे लोग। तो यह भक्ति जो है कामना से प्रेरित है, परंतु यह भी भक्ति का कदम है। और चौथा कौन है? ज्ञानी, जो भगवान को तत्वतः जानता है। ज्ञानी अर्थात जो ज्ञान की पराकाष्ठा पे पहुंच गया, वो उस लेवल पे है जहाँ पे वो जीवन मुक्त हो जाता है, तो जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा हुआ, जो केवल भगवान के लिए ही भक्ति करता है, अर्थात उसमें ही जीता है, संसार से मुक्त है। और इस प्रकार की भक्ति कैसी होती है? निष्काम, कामनाओं से रहित है वो, कोई कामना नहीं है। तो यह श्लोक सिखाता है कि दुख से शुरू हो करके जिज्ञासा से बढ़ें, आगे बढ़ें, कामना से गुजरें। एक प्रकार से ये स्टेप भी है, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे कोई ज्ञानी बन गया। सीधे सीधे कोई ज्ञानी बनता है? नहीं बनेगा। तो पहले क्या दुखों से गुजरना है, दुखों से शुरुआत होती है, फिर दुखों से गुजरने के बाद सब जब झेलते हैं आपत्तियों को, उसके बाद जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है कि क्यों ऐसे हुआ, क्या ऐसा हो गया, आगे क्या होगा, इससे मुक्त कैसे हूँ, ये सब जानने की इच्छा होती है। फिर अब उससे आगे गुजरते हैं तो फिर आगे बढ़ने की इच्छा होती है, विकास करने की, जीवन में आगे बढ़ने की। तो हो गया अर्थार्थी। और फिर क्या होता है? अंत में ज्ञान हो जाता है कि ये जो सब कुछ था, इससे भी आगे कुछ है जो कि इनसे मुक्त कर देता है। तो ज्ञान और प्रेम में परिणत हो जाता है वो भक्ति, और यही भक्ति की पूर्ण यात्रा है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। एक श्लोक और देख लेते हैं। 16वें श्लोक में भगवान ने बोला कि 4 प्रकार के सुकृत जन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी मेरी भक्ति करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इन चारों में श्रेष्ठ कौन है? क्या सभी भक्त समान स्तर के हैं, या उनमें भी कोई विशेष है? भक्ति का चरम रूप किसे कहा जाए? तो इसका समाधान देते हैं भगवान। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सचमं प्रियः। तेषाम, उनमें, किनमें? जो 4 प्रकार के लोग भजते हैं मुझे, उन 4 प्रकार के लोगों में, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, इन 4 लोगों में ज्ञानी नित्य युक्ता, जो ज्ञानी है वो क्या है? नित्य युक्ता, नित्य जुड़ा हुआ है, कंटिन्यू जुड़ा हुआ है मुझसे,
मुझसे अलग है ही नहीं। मुझसे नित्य जुड़ा हुआ है मतलब संसार से मुक्त है। एक भक्तिरविशिष्यते, एक निष्ठ भक्ति है उसकी, अर्थात कहीं दूसरी जगह वो जाता ही नहीं। जैसा मैं हूँ वैसा ही हो गया है, वही एक भक्ति होती है। दूसरी जगह जाएगा तो दूसरे जैसा हो जाएगा, तो केवल उसी में वो नित्य युक्त है, तो इसलिए उसकी भक्ति एक भक्ति है। फिर बोल रहे हैं कि ही अहम ज्ञानिना अत्यर्थ प्रियः। तो जो एकनिष्ठ भक्ति वाला है वो क्या है, श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ। अहम ज्ञानिना अत्यर्थ प्रिय, मैं उस ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ। सच मम प्रिय, और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं उसे प्रिय हूँ, वो मुझे प्रिय है। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे हो गए हैं, केवल शरीर से अलग है। वो जो बाकी वाले हैं उनका क्या? हाँ, जो बाकी है वो प्रिय नहीं है उनको? बाकी प्रिय हैं। बाकी के लिए पिछले श्लोक में तो बताए हैं, चारों जो हैं सुकृत हैं, चारों सुकृत करने वाले हैं। लेकिन जो चार प्रकार के भक्त हैं तो उसमें ज्ञानी जो है वो नित्य युक्त है, एक भक्ति वाला है। और फिर क्या बोल रहे हैं, अहम ज्ञानिना अत्यर्थ प्रिय, मैं उस ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मुझे प्रिय है। तो उसके अगले श्लोक में बताएंगे उनका क्या है। इस श्लोक को देख लेते हैं पहले, और इसका अगला श्लोक आप अगली कक्षा में देखेंगे। वीक स्टूडेंट को ज्यादा अटेंशन देना चाहिए ना? हाँ, जो स्टूडेंट मतलब जो वीक है उसको ज्यादा अटेंशन देना चाहिए? नहीं, वो अटेंशन नहीं दे सकता ना। अटेंशन देगा तो फिर वो हमारे जैसा हो जाएगा। मतलब वो मुक्त मैं फिर एग्जांपल दे रही हूँ, ये जस्ट मेटाफर है कि जैसे वीक स्टूडेंट को टीचर ने ज्यादा ध्यान देना चाहिए। टीचर ने ध्यान देना चाहिए, मेटाफर है, लेकिन वो मेटाफर उस पर अप्लाई नहीं होता। अगर वो मेटाफर उस पर अप्लाई हो जाएगा तो फिर उसका सारा सिस्टम भंग हो जाएगा। अच्छा, कैसे? हाँ, क्योंकि वो गुणों में आ जाएगा। ज्ञानी उसको प्रिय क्यों है, ये कहने के लिए है। जैसा लग रहा है कि वो अटेंशन दे रहा है, ऐसा नहीं कि वो ज्ञानी पे विशेष अटेंशन दे रहा है। ये जस्ट सुनने में ऐसा लग रहा है। वो ज्ञानी उसको प्रिय क्यों है, क्योंकि वो उसके जैसा हो गया है। वो जो ज्ञानी है और वो एक ही हो गए हैं, केवल वो शरीर में है, अलग दिखता भर है। द्रौपदी से भी बहुत प्रेम करते हैं वो, उन्होंने भी पुकारा था उनको। हाँ, तो उस समय उसका भाव कैसा है वो देखिए। उसी में हो द्रौपदी पूर्ण रूप से उसके भाव से भावित हो गई है। लेकिन उनकी आर्त पुकार थी ना। हाँ, जो उनकी पुकार जो थी वो आर्त थी ना, जी। एकदम वो ऐसी कंडीशन में थी। हाँ, जहाँ आर्त पर पुकार थी। काम नहीं करता था। हाँ, आर्त पुकार थी। तो चारों प्रकार के भक्त जो हैं, मना तो नहीं कर रहे हैं, चारों सुकृत वाले हैं, लेकिन जब भी वो उसको पुकारते हैं, उसके भाव से भावित हो जाते हैं। अगर उसके भाव से भावित नहीं है तो वो भक्ति नहीं है। तो मतलब ये टाइमिंग की बात है। हाँ। एक व्यक्ति चारों हो सकता है परिस्थितियों के अनुसार। हाँ, लेकिन जो ज्ञानी है, जो पूर्ण ज्ञानी हो गया है, वो क्या है, उसके लिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं, नित्य युक्त। वो नित्य युक्त है।
मीन्स उसकी, तो मतलब जिसका फ्लक्चुएशन बंद हो जाएगा वो फिर उनके जैसा, हाँ ऐसा होता। हाँ, वो फिर वापस नहीं जाता, उसका रास्ता वन वे हो गया, अब वो वापस नहीं जाएगा। बाकी तीनों जो हैं वापस चले जाते हैं। सूरदास जी जो है वो बहुत रोते रहते हैं हमेशा, आर तो उनके भजन होते मैक्सिमम, वो किस कैटेगरी में आते हैं? हाँ, शुरू में वो आर्त थे, वो हमेशा आर्त नहीं थे, वो पहले आर्त थे। पहले जो है वो करुणा से मीन्स गिड़गिड़ाते हुए ऐसे पद लिखते थे, जैसे अब की राखले हूँ भगवान हो अनाथ बैठो द्रमडरिया पारधि साधे बान, ये लिखते हैं। मीन्स भगवान से याचना कर रहे हैं, अब की बार रक्षा कर लीजिए। हो अनाथ बैठो द्रमडरिया, मैं अनाथ रूपी, अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी संसार रूपी डाल पे बैठा हुआ, अब की बार रक्षा कर लीजिए। तो ये ऐसे पद लिखा करते थे। तो बाद में उनके गुरु जो वल्लभाचार्य जी थे, बोले सूरदास से कि क्या गिड़गिड़ाते रहते हो, भगवान के बारे में लिखा करो। तो फिर वो उनके मीन्स जो उनका जीवन है उस पे लिखने लगे, भगवान कृष्ण के जीवन पे। तो यहाँ पे बात वही है कि नित्य युक्त की बात कर रहे हैं ज्ञानी के लिए। वो नित्य युक्त हो जाता है, वो फिर वापस नहीं जाता, कहीं और नहीं जाता, इसलिए उसकी भक्ति एक भक्ति है। और दूसरे जो तीनों हैं वो अपना काम निकलते ही फिर वापस हो जाते हैं। जब फिर याद आता है कि उसकी ज़रूरत है, फिर उसकी भक्ति करते हैं। लेकिन सुकृत करने वाले चारों हैं। तेसाम ज्ञानी विशिष्यते, चारों भक्त आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये जो हैं तो इन चारों में ज्ञानी को विशेष बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी भक्ति जो है निष्काम है, नित्य युक्ता। तो ज्ञानी केवल उस टाइम पे जब उसको याद करता है, केवल उसी टाइम पे उसका भक्त नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ करके फिर बाद में कहीं और चला गया, हमेशा उसी में ही लीन है, उससे अलग होता ही नहीं। यहाँ पे ये नहीं समझना है कि तो उस बाकी काम कौन करेगा, ऐसे खाना मिलेगा। वो सब कुछ करते हुए उसी में रहता है, सब कुछ करते हुए सब कुछ में उसको ही देखता है, जो कि दूसरे नहीं देखते। वो हर क्षण ईश्वर से जुड़ा रहता है और उसका जीवन योग बन जाता है। एक भक्ति मतलब कि केवल परमात्मा से ही उसको लगाव हो गया है। उसको लगाव भी नहीं बोल सकते, बस हाँ स्वाभाविक रूप से लगाव हो गया, वो जानबूझ के लगाव नहीं किया है। वैसा मीन्स प्रोग्रेस करते करते ऑटोमेटिक संबंध जुड़ गया है, उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह पूर्ण समर्पण का स्वरूप है। प्रिया ही ज्ञानिना अहम, ज्ञानी के लिए भगवान ही सर्वस्व है। सब कुछ भगवान ही होता, परमात्मा ही होता है, दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया के सारे काम करता है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं रहता, आसक्त नहीं होता है। वह लाभ के लिए नहीं कुछ करता, दुख से मुक्ति पाने के लिए नहीं करता, बल्कि भगवान के लिए भगवान को चाहता है। अर्थात उसके जैसा हो गया, इसलिए वैसा ही उसका अपने आप रमण होना शुरू हो गया है। अर्थात ब्रह्म जैसा आचरण हो गया, उसका ब्रह्म में ही चरता रहता है।
तो ज्ञानी को ये भी बोल सकते हैं सीधे सीधे कि वो ब्रह्मचारी है। स च मम प्रिय, भगवान कहते हैं कि वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह केवल भक्ति की बात नहीं है, द्विपक्षीय प्रेम है, क्योंकि दोनों एक जैसे हो गए हैं। तो यह श्लोक सिखाता है कि सर्वोच्च भक्ति वह है जहाँ ज्ञान और प्रेम एक हो जाते हैं। जब भक्त कहता है हे प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो, और भगवान कहते हैं कि तुम भी मेरे अत्यंत प्रिय हो, ये जस्ट समझने वाली बातें हैं। ऐसा कोई एक दूसरे से कहता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहेंगे तो दोनों में भाव उत्पन्न होगा। भाव उत्पन्न होगा मतलब कि वे भी गुणों में हैं, बट वो इन सब से ऊपर उठ गए हैं, और ऑटोमेटिक ऐसा प्रभाव डेवलप हो गया है कि ऐसा फील होता है, और वो फील भी दूसरों को होता है, उसको नहीं होता। तो तब उस समय पे भक्ति पूर्ण हो जाती है, और वही जो प्रेम है वो मोक्ष का द्वार बन जाता है, वहाँ से अब वापस नहीं लौटता वो। दूसरों को क्यों फील होता है? जब कोई हायर लेवल का साधक होता है तो ये भगवान में ही लीन रहता है, ये तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, या ये ऐसा है वैसा है, कौन बोलता है? दूसरे बोलते हैं, वो अपने मुंह से तो बोलता नहीं। और न ही उसको इस बात का ईगो होता है कि मैं बहुत मीन्स हायर लेवल का भक्त हूँ, उसको ऐसा कुछ अनुभव भी नहीं होता है, नॉर्मल रहता है वो। कोई बोलता है तो भी उसको अपना वो गौरव फील नहीं होता, सामान्य रूप से रहता है। तो अगला श्लोक देख लीजिए, इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, सभी उदार हैं, ऐसे बात बोल रहे हैं भगवान। इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, 17वें श्लोक तक रखते हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। 13 से 17, 13, 14, 15, 16, 17, 5 श्लोक हमने आज देखा। तो 13वां श्लोक बोलते हैं भगवान, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। बोलते हैं कि इन तीनों गुणों से बने हुए भावों द्वारा यह संपूर्ण संसार मोहित हो रहा है, इसलिए वह मुझ अविनाशी इन गुणों से परे परम तत्व को नहीं जान पाता। अगला श्लोक है, दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माम माया में ताम तरन्ति ते। यह मेरी दिव्य गुणों से बनी हुई जो माया है निश्चय ही पार करने में कठिन है। दुरत्यया, ये माम एवं प्रपद्यन्ते, परंतु जो केवल मेरी शरण आते हैं अर्थात गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं, वे माया को पार कर जाते हैं। 15वां श्लोक बोलते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माययापहृतज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। पाप कर्मी, अज्ञान से ग्रस्त मनुष्यों में अधम और माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोग मेरी शरण में नहीं आते, क्योंकि वो विपरीत प्रकृति वाले लोग। 16वें श्लोक में बोलते हैं, 4 प्रकार के लोगों की बात करते हैं जो उनको भजते हैं। कौन कौन से हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन,
सुकृतिना जना चतुर्विधा माम भजन्ते। 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति करते हैं। कौन? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। जो दुखी हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, और अर्थार्थी, धन की इच्छा चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं। और चौथा कौन है? ज्ञानी, जो सब कुछ जान चुका है। तो जो सब कुछ जान चुका है वो जानबूझ के भक्ति नहीं करता, ऑटोमेटिक वो भक्ति में ही रहता है। फिर अगला श्लोक है, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। उनमें भी जो ज्ञानी, तेषां, जो 4 प्रकार के भक्त हैं, इन 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी जो सदा मुझ में ही स्थित रहता है, एक भक्तिर विशिष्यते, वो क्या है? एक निष्ठ है, एक ही भक्ति वाला है। बोल रहे हैं कि और वो कैसा है? विशिष्यते, श्रेष्ठ है। अहम ज्ञानिना अत्यर्थ प्रिया स च मम प्रिया। मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ, उस ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए समापन मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरिः ओम। हरि ओम। दोनों हथेली रगड़ेंगे, आँख पे रखेंगे, हाथ हटाएंगे। ओम शांति।